हर साल मेरे को ना एक जॉब लगता है, हर साल मेरे को एक यूट्यूब चैनल खोलता हूँ मैं, और हर साल वो कुछ ना कुछ कारण की वजह से मैं बंद कर देता हूँ। जैसे यूट्यूब चैनल, उससे सबक सीखना कि नहीं, दोनों भी मेरे को पैरेलल चलना। हाँ, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू किया मैंने, पिछले साल चालू किया, उसके पिछले साल चालू किया, गेमिंग चैनल चालू किया, बंद कर दिया, वो फिशलिस्ट चैनल चालू किया, बंद कर दिया, अभी ये ब्लॉगिंग चैनल चालू किया, ये भी बंद करने वाला था मैं, पर आज मेरे को क्या होगा क्या पता। मैं सुबह उठा, वो यूट्यूब स्टूडियो खोला, और उसके बाद में देखा मैंने कि अरे वाह, एक सब्सक्राइबर आ गया, वॉच टाइम थोड़ा बढ़ गया, तो फिर मेरे को बोला यार भाई मैं ये कंटिन्यू क्यों नहीं करूँ। 10 लोगों को बोलेगा, नहीं बोलेंगे। तो ये साइकिल है ना मेरे हर बार रिपीट होती है मम्मी मेरे साथ में, कि मार्च अप्रैल के महीने में मेरे को बराबर जॉब लगती है, समझ रहे क्या। और मेरा एक यूट्यूब चैनल शुरू होता है। ये दो चीज़ें तो मेरे साथ में होती है हमेशा, हर साल, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, ऑटोमेटिक वो हो जाता है मेरे से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू हसल 24/7। 2-3 दिन से यार मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, क्योंकि यार मुझे थोड़ा सा ऐसा डीमोटिवेशन टाइप लग रहा था कि यार कोई अपना चैनल देखेगा नहीं देखेगा, या फिर ब्लॉग अपना चलेगा नहीं चलेगा। पर जैसे ही मैंने यूट्यूब का एनालिटिक्स खोला तो मुझे थोड़े अच्छे रिजल्ट मिले, जैसे कि वॉच टाइम थोड़ा सा बढ़ गया था, एक सब्सक्राइबर भी आ गया नया। हालांकि 2 ही सब्सक्राइबर थे, एक नया सब्सक्राइबर आया, वो शायद से मेरा दोस्त है या नहीं है, वो कौन है मुझे पता नहीं, बट अगर आप भी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सको। और भाई आज की शुरुआत, भाई दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है, आज मैं 9 बजे उठा। वैसे यूजुअली मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ और भाई पहले उठ के भाई अपना ब्लॉग बनाने में लग जाता हूँ, पर अभी सीन क्या हो गया ना कि 2-3 दिन से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन जैसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था भाई क्यों बना रहा हूँ मैं ब्लॉग्स, कौन देखेगा क्या देखेगा। फिर बाद में बहुत ऐसा मन पे ऐसा लाइक काबू पाके, या फिर बोल सकते हैं आपकी मन पे ऐसा एक पॉजिटिव फीलिंग देके मैंने बोला कि छोड़ो यार, अपन बना ही लेते ब्लॉग, उसमें क्या इतनी बड़ी बात है। तो चलते भाई, अभी फ़िलहाल तो हो गया चाय का टाइम, तो पीते भाई, चाय वगैरह पीते, दिन की शुरुआत करते भाई, और उसके बाद में भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते भाई ब्लॉग में। और भाई एक मैंने नोटिस किया कि इतने दिन से मैं खुद पे ध्यान नहीं दे रहा था कुछ नहीं। तो ऐसा है ना भाई कि इसके पहले मैं ना कभी ध्यान नहीं देता था खुद पे, ज़्यादातर ऐसा लगता था भाई कि क्या लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था मैं पिछले 2-3 साल से भाई बहुत डिप्रेशन में था, क्योंकि मेरे को जो मेरी लाइफ चाहिए थी, जैसा मैंने मेरी लाइफ इमेजिन किया था कॉलेज के बाद कि भाई अपन लाइक ये स्टेज पर रहेंगे, वो स्टेज पर रहेंगे, फिर भाई वो कुछ अचीव नहीं हुआ। कारण इसका ये है कि एक तो स्किल्स, और दूसरी बात ऐसा भी बोल सकते कि मुझे वो राइट एनवायरनमेंट या फिर राइट पीपल नहीं मिले, राइट चॉइसेस नहीं किया मैंने लाइफ में, इसलिए भाई मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ खुद को। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ जो भी चल रही है, जैसी भी चल रही है भाई, मैं रिकॉर्ड करूँगा और इसे डेली अपलोड करूँगा, ताकि भाई आप सीख सको स्ट्रगल से, और कैसे मैंने इतने लाइक वर्स्ट सिचुएशन से मैं बाहर आया। तो कभी कभी मैं वो भी आपके साथ में शेयर करा करूँगा, ताकि कैसा है ना कि मन भी हल्का होगा, और भाई जो भी अपने मन में लाइक इतने सालों से है, तो वो भी भाई हल्का हो जाएगा भाई मन। इसके लिए मुझे लगता है कि Let's run through the field.
भाई थोड़ा सा नाश्ता लेने जाते हैं भाई बाहर। आज अचानक से घूमने का मूड हो गया कि भाई थोड़ा नाश्ता करते हैं बाहर, तो भाई जाते सीधे नाश्ता लेते। ये देखो भाई बिल्ली, शेर की मौसी। इतना एटीट्यूड है ना भाई, इतना एटीट्यूड है ना कि एक तो एक बार का कुत्ता तो भी ठीक है कि आके थोड़ा सा हाय हेलो करता है, बिल्ली भाई देखती भी नहीं है, बोला देखती भी नहीं है। अभी मैं पास जाऊंगा ना भाग जाएंगे भाई, इतना एटीट्यूड है भाई। अरे कभी थोड़ा सा लाड़ वाड़ तो कर ले भाई खुद से। तो भाई नाश्ता वाश्ता लेके आ गए भाई घर पे। अभी कैसा है, सुबह से थोड़ा सा किट चालू है, क्या पता थोड़ा चिड़ी हो रहा है अचानक से, क्योंकि वही है ना कि एक्सपेक्टेशन बहुत है कि ऐसा करो वैसा करो, 1 लाख सैलरी 1.5 लाख सैलरी, उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं उसको, घर बनाओ, ये बनाओ, शादी करो, बच्चे करो। भाई एक्सपेक्टेशन बहुत है, बहुत एक्सपेक्टेशन है भाई। खुद को भी लगता है ऐसा कि करना चाहिए, पर जो सोर्स है, जो क्या बोलते हैं उसको, बात है, वो लिमिटेड है और उस पर चलने वाले भाई लाखों जन हैं। उसमें से फिर अपन में भी एक बनना, उनके जैसा ट्रेंड फॉलो करना और उनके ही जैसा फिर आगे चल के कुछ तो भी अचीव करना। भाई ये तो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत रूल्स फॉलो करने का ट्राई किया भाई, नहीं होता भाई। मैंने तो अभी से ही थोड़ा करके गिव अप करना चालू कर दिया भाई कि भाई ये सब बकवास बात है भाई, तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो सेकंड फेज चालू भाई, थोड़े पुशअप्स मारते हैं, थोड़े सिटअप्स मारते हैं, और उसके बाद में भाई अपन थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे। कैसा है ना, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज इग्नोर करता था, पर जैसे मेरे को पता चला कि एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और मैं पहले से एक स्पोर्ट्स पर्सन था, लाइक मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हालांकि क्या हुआ ना कि पॉलीटेक्निक के बाद, जैसे मैं 10th के बाद घर से बाहर गया था यवतमाल में पॉलीटेक्निक करने, तो तब से भाई मेरा स्पोर्ट्स है ना पूरा छूट गया। और वो रहता है ना कि फिर उसके बाद में कभी स्पोर्ट्स में खेलने का मौका ही नहीं मिला भाई। तो फिर से अपन फिटनेस के तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे बढ़ रहे हैं उसके तरफ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 10 पुशअप्स और 10 सिटअप्स, और उसके बाद में थोड़ा मेडिटेशन, बस यही है भाई। क्योंकि जिम जाके फालतू एक्सर्शन करना और फिर उसके बाद में खुद को तकलीफ देना, बॉडी हर्ट होती है, इंजरी होती है, तो फिर उससे अच्छा मैंने बोला छोड़ो यार, घर पे अपन अपना मिनिमम खर्चे में निकाल लेते भाई। Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Play with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this was it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me, but was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. तो भाई फाइनली अभी सब काम हो गया है, अभी अपन करेंगे भाई थोड़ा नाश्ता। तो देखते भाई नाश्ते में क्या है। मैंने लाया था आज सुबह, तो थोड़े चीकू है, एक समोसा है भाई, ये तो मेरा फेवरेट है, इसको मैं थोड़ा बाद में खाऊंगा। पहले कचौरी खाते, मिर्ची ले लेते भाई, लेट्स गो भाई। बहुत तीखी रहती है भाई इसकी मिर्ची। और ये फेमस खटाई, शायद मैंने प्लेट है ना थोड़ी छोटी ले ली है, बट ठीक है कोई नहीं। थोड़ा सा भाई इस पर खटाई डालते हैं, ये बहुत फेमस खटाई है भाई, ये राठी पेड़े वाले के यहाँ का नाश्ता है। ये थोड़ी खटाई भाई, जिसको मीठी चटनी बोलते हैं,
तो ये उसकी ऑथेंटिक चटनी है, बहुत सालों से वो हम खा रहे हैं भाई, बचपन से यही खाते हैं हम हमेशा। ऑलमोस्ट हर एक जो जन अकोला में रहता है वो हर एक ना एक बार तो भाई राठी का समोसा खाता ही है। तो एक बात तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे एक चीज़ है, अगर उसको आप बार बार अगर देखोगे तो आपके माइंड में वो प्रिंट हो जाती है। वैसा ही सेम एडवर्टाइज़ का भी रहता है कि एक ही एडवर्टाइज़ आपको बार बार 1 महीना 2 महीना 3 महीना इतने बार दिखाएंगे कि भाई वो ऐड है ना अपने को सीधा लर्न हो जाती है। वैसे ही लाइक बहुत सारे ऐड होंगे अपने बचपन के भी, जैसे निरमा की ऐड है, उसके बाद में लाइफ बॉय की ऐड है। तो ये इसका रीज़न क्या है कि ये अपन ने इतने बार देखी है टीवी पे, इतने बार देखी है, इतना रिपीटेशन के साथ दिखाया ना अपने को कि भाई वो अपने को लर्न हो गई। तो एक तो है कि अगर आप रोज़ कोई भी काम को अगर रिपीटेटिवली करते हो, अगर आप वो प्लेटफॉर्म पे बार बार दिखते हो लोगों को दिखते हो, तो इवेंचुअली ना लोगों को तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पर्सनैलिटी भाई पता चलने लगती है धीरे धीरे। और इसको भाई टाइम तो जाता है, इसको लाइक ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना 1-1.5 साल भी जा सकता है। लाइफ पर शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं लाइक मल्टीपल कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ, कॉल सेंटर, इंश्योरेंस, फिर उसके बाद में सेल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे मल्टीपल डोमेन में मैं काम कर सका हूँ। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई भाई कॉर्पोरेट में कि आप जितना भी ईमानदार रहोगे, जैसे मैं को झूठ बोलना नहीं आता, चीटिंग करना नहीं आता, प्लस मुझे किसी से किसी का बुरा सोचना नहीं आता, किसी के बारे में वो ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं करते आता। उसके बाद में लाइक टोटली ईमानदार रहता ना, बहुत रूल्स के हिसाब से लाइक अपना एफर्ट्स दो, अपना हार्ड वर्क करो। पर भाई ये सब चीज़ों की है ना भाई, इसमें कोई हिम्मत नहीं है भाई। मतलब तुम जितने नीच और जितने तुम ऑफिस पॉलिटिक्स में ये तुम्हारा मन जितना ख़राब रहेगा ये दुनिया में भाई, तो उतना तुम आगे जाओगे। क्योंकि ईमानदार, हार्ड वर्किंग, ये सब चीज़ों की भाई ये दुनिया में कोई कदर नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई तुमने लाइक उनके जैसा बनना चाहिए, उनकी वाह करनी चाहिए। और ये इंडिया में ही है बरा कि अगर एक वर्कर है और एक बॉस है, तो एक वो रहता है कि उसमें एक एटीट्यूड रहता है कि अरे मैं तो बॉस हूँ, ये क्या है, ये तो वर्कर है, एम्प्लॉई है, तो चिल्लर है भाई अपने सामने। तो ये मेंटालिटी भाई हमेशा से इंडिया में रही है। और इसके कारण कैसा होता है ना कि आप कितने भी एफर्ट्स मारो, कितने भी आप उनके लिए काम करो, है ना, करोड़ों का प्रॉफिट उनको दो, एंड में क्या होता है भाई, कुछ नहीं। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस एक दिन ख़राब रहा, एक दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, निकाल देते भाई तुमको सीधा काम पे से। इतना ईमानदार रह के, इतना भाई ये सब करके भाई क्या मिलता है भाई? 2 पैसे मिलते हैं, उसमें भी आप खुश नहीं रहते कि ट्रैवल करो। एक तो रेंट कर पाते हैं पर सैलरी बहुत कम रहती है। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि ये किसके लिए भाई, ये ब्लॉग है ना इसके लिए कि जो बहुत सक्सेसफुल है और भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत उनके पास में भाई पैसा है, वो एक हाई मुकाम पर है और उसे मज़े लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए ब्लॉग देख रहे हो, उनके लिए नहीं भाई ये ब्लॉग उनके लिए भाई जो स्ट्रगलिंग है, जिनको लाइक कुछ नहीं उनके पास में भाई करने के लिए, वो एकदम ज़ीरो लेवल पे भाई। मतलब लिटरली ऐसा सर्कमस्टेंसेस है कि भाई वो मजबूर है कुछ ना कुछ करने के लिए। उन सब के लिए भाई ये ब्लॉग है कि ऐसे ही रहती है ना, इतनी घटिया रहती है ना भाई लाइफ कि 12-12 हज़ार 13-13 हज़ार में लोग काम कर रहे हैं और दुनिया भर की गालियाँ खा रहे हैं, दुनिया भर के भाई ये कर रहे हैं। अभी नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था, वो सबने देखा होगा कि दुनिया भर की गाली खा रहे हैं, दुनिया भर के भाई उनको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में उनको काम करना पड़ रहा है। और प्रॉफिट किसका हो रहा है? ऐसा भी नहीं है कि ठीक है अपन इतने इसमें काम कर रहे हैं तो अपन कुछ अच्छा काम कर रहे हैं भाई, वो सब चीज़ नहीं है। किसके लिए हो रहा है भाई ये सब? एक कंपनी है किसकी, तो भी एक बंदे की, ठीक है, उसके पास में पैसा था तो उसने कंपनी डाल दी। अगर अपने पास में भी रहता है तो अपन भी डाल सकते हैं, है ना। उसके अंडर अपन काम कर रहे हैं और इतनी वर्स्ट कंडीशन में जी रहे भाई, स्लेव जैसा लिटरली। क्यों भाई? कहाँ लिखा है ये सब? उनसे बुक में लिखा है। और किसने बोला ये सब करने के लिए? मतलब
दुनिया ही ऐसी घटिया डिज़ाइन की है ना भाई कि तुमको इनडायरेक्टली कुछ तो भी अनपढ़ रहेगा, उसके हाथ के नीचे तुमको काम करना है, दुनिया भर की गालियाँ खानी है, आपकी डिग्री वैल्यू नहीं कर रही है, आपके थॉट्स वैल्यू नहीं कर रहे हैं, स्किल्स वैल्यू कर रहे हैं। भाई स्किल्स बढ़ा के भी इतना पगार दे रही है कंपनी, हाँ इतना थोड़ी दे रही है कि तुम मिलियनर बन पाओ या फिर तुम उनके जैसा बन पाओ। तुम्हारा बहुत सारा है BMW में, ठीक है, तुम आ रहे हो भाई धक्के खा के बस में, ठीक है। तो भाई ये ना भाई मेरे को पहले से सेंस नहीं बनाती है भाई दुनिया, और मुझे ना स्टार्टिंग से भाई खुद का कुछ तो भी करना था, पर वही है ना कि ज़िंदगी इतनी लीचड़ है कि भाई फंड्स नहीं, बैकअप नहीं, कोई दोस्त नहीं, और उसके बाद में पैसा नहीं भाई कि भाई कोई कहाँ पे भाड़े से शॉप भी ले सकूँ, इतना भी पैसा नहीं है भाई खुद के पास में। तो फिर क्या है भाई, 10-12 हज़ार की नौकरी है, वही लाइफ है क्या? बस वही डिफाइनेशन है क्या तुम्हारी लाइफ की कि भाई तुमने डिफाइन करके रखा है कि यही लाइफ है और यही तुम्हें चलना है भाई? क्या है मतलब, मुझे सेंस नहीं बनाती भाई, आज तक नहीं सेंस बनाया भाई ये बात में मेरे। और वो क्या है ना कि लाइफ हमेशा ना भाई किसके एग्जांपल्स देती है पता है क्या? जो ज़्यादा सक्सेस है, जिसके पास में बहुत पैसा है, लग्जरी जो दिखाता है भाई, उनका ही एग्जांपल देती है लाइफ। लाइफ इसके एग्जांपल नहीं देती है कि भाई जो स्ट्रगलिंग कर रहा है या फिर जिसके पास में कुछ बैकअप नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, और वो कुछ तो भी खुद का क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है भाई, उस वैसे लोगों को भाई वैल्यू नहीं है ज़िंदगी में। वैल्यू किसको है कि ठीक है मेरे दादा की वगैरह थोड़ी प्रॉपर्टी है, फिर उस पर से मैंने कुछ तो भी फैक्ट्री डाल दी और फिर मैं मेरे स्ट्रगल की वीडियोस बता रहा हूँ, तो लोगों को लगता है अरे वाह क्या स्ट्रगल किया भाई ने, क्या क्या इससे आया। अरे पर भाई उसको एक प्रिविलेज था कि एटलीस्ट वो एक शॉप खरीद सके या एटलीस्ट वो एक फैक्ट्री डाल सके, उतना उसको प्रिविलेज था भाई। मैं लिटरली ट्राई कर रहा हूँ कि खुद का कुछ तो भी ट्राई करने का, पर मेरे पास में भाई कुछ फंड्स नहीं है, कुछ ये नहीं है, तो उसके कारण भाई इतना डिफ़िकल्ट जा रहा है ना कि खुद का कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर एक ही ऑप्शन आता है भाई कि पोहा की गाड़ी डालो या ठेला डालो, उसमें भी अगर मैंने डाला तो फिर भाई ये दुनिया इतनी जज करेंगी भाई, फिर से इमेज ऐसी बनेंगी, अरे ये तो चाय वाला बन गया, फिर लोग भी भाई वैसी समाज में। तो भाई ये जो सोसाइटी है, ये जो बात है जिस पर अपने को चलने का है भाई, उसका तो मेरे को कुछ सेंस क्या 1% भी भाई अपने मेरे को उसका ये नहीं बनता है भाई। अभी लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मेरे को नहीं पता, बट वही रहता है ना कि एक अपने को बचपन से बताया गया अरे तू तो एजुकेटेड है, तू इंजीनियर है, फिर तू अच्छे कंपनी में जा, अच्छे कंपनी में काम कर, वहाँ पे पैकेज ले। भाई मैं नहीं कर पाया भाई, मेरे से नहीं हुआ वो कि एक टाइम पर लगा कि यार भाई 2 घंटे 3 घंटे कैब में कम्यूट कर रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ भाई, फिर से काम पे जा रहा हूँ, वही ज़िंदगी, कुछ नहीं भाई, पगार भी नहीं उसमें। 20,000 पगार थी भाई मेरे को पुणे में, पुणे जैसे सिटी में 20,000 पगार। भाई क्या होता है उसमें भाई? कुछ नहीं होता भाई। और उसमें भी भाई कंपनी के इतने एक्सपेक्टेशन कि तुम हमको टारगेट पूरे करके दो, तुम हमको भाई ये कंप्लीट करके दो, वो कंप्लीट करके दो, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब हमारे वक्त था भाई 12,000 पगार थी भाई, 12,000। ड्राइंग में डिज़ाइन इंजीनियर को 12,000 पगार। अभी भी देखो 16,000 पगार रहती है भाई डिज़ाइनिंग में, और तुम बोलते हो भाई इनोवेशन और जियो लाइफ को, है ना। अब भाई कौन जी रहा है लाइफ को? जिसकी फैक्ट्री है ना वो जी रहा है भाई लाइफ, समझ रहा। अपन नहीं जी रहे भाई, अपन तो बस लाइक संघर्ष कर रहे हैं भाई, एक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बहुत मेहनत से अपने हीरा एक अपन तराशे जा रहे हैं भाई। कुछ नहीं है ये सब बातें। अपन भी अभी ऐसी आदत हो गई, इंस्टाग्राम खोलते हैं भाई और किसकी रील्स देखते हैं भाई, जो सक्सेस हुआ, जिसके पास में लग्जरी है। अपने को लग्जरी बहुत पसंद आती है, अरे पर उसका प्रिविलेज है उनके पास में, उनके घर पे ऑलरेडी उन्होंने कमा के रखा है कि वो लाइफ में भाई अच्छा कुछ अचीव कर सके, अच्छा कुछ कर सके लाइफ में। तो इसके लिए वो सक्सेसफुल है भाई। उनके पास में एटलीस्ट एक सेटअप, पूरा यूट्यूब सेटअप करने के लिए, कैमरा लेने के लिए भाई उनके पास में पैसे थे। समझ लो क्या बात को? अगर किसने कार्ड डाला है फूड का, एक कार्ड डालने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता है भाई। उनके पास में उतना था, इसलिए वो उन्होंने भाई वहाँ से शुरू किया।